तो ये अवस्था में अर्जुन ने जो दोनों भक्षों को देखकर एक बार विषाद में पड़ गया और अपना हाथ से अपना कृपालु बन गया विषाद से, और हृदय दौर्बल्य थे, उनका हाथ में जो अस्त्र था वो अपने आप गिर गया। तो अर्जुन ने इसी अवस्था में भगवान से कुछ बोला है। वो क्या बोला है? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण हेयुल्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यते वेपतस्सु शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तान् त्वक्तैव परिदीक्ष्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं प्रमदीम च मे मन। ओ भगवान के सामने अर्जुन ने अपना धर्म क्षेत्र जैसे शरीर का अवस्था और मन का अवस्था को कैसे अनुभव में प्रकट हुआ है, जो ये सब कुछ दोनों धर्म अधर्म पक्ष का और असुर पक्ष और पांडव पक्ष कौरव पक्ष और पांडव पक्ष का बीच में जाके भगवान का सानिध्य में खड़ा होने के बावजूद ये खुद बोल रहे हैं दुष्टवेमं स्वजनम कृष्णा हेयुल्सं समुपस्थितम। हे कृष्णा, ये युद्ध का उत्साह से मेरे से लड़ाई करने के लिए जो तैयार होकर के मेरे सामने जो खड़ा है वो हमारा ही खानदान का है, स्वजन पक्ष के, इसलिए इनको देख करके मेरा शरीर कांप रहा है। मेरे को पानी पीने का प्यास हो रहा है और शरीर को रोमांचित हो रहा है, और मेरा हाथ से यो गांडीव सर्वश्रेष्ठ अस्त्र जो है मेरे से हाथ से निकल जा रहा है। मेरे को कुछ भी करने का शक्ति नहीं है, मेरा शरीर ऐसे गिरने लायक हो रहा है, मेरा मन विचलित हो गया, भ्रमित हो रहा है। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमे। ये स्वजनों को हम मारने से उससे श्रेयस नहीं मिलेगा। ये खुद अपना ही सोच विचार भगवान का सामने रख रहे हैं। हम मन की बात मन का अधिकारी को ही देना है। हम कितना भी जिंदगी में हमें समझाने का, हमें मालूम करने कितना भी अपना बंधु मित्रादि होने दो या अपना पसंद का वो इष्ट आदमी होने दो, कितना भी प्यार करने वाला होने को, हम अपना दिल से उनको समझ नहीं पाएगा। वो खुद कोसने से हमें नहीं समझ नहीं पाएगा। कौन किसको समझता है? अपना मन का बात पूरा समझ करके हमें साथ में सहधर्म करने वाला कौन है, ये सोच विचार कर दीजिए। हम जन्म से लेकर कितना जन्म होने दो, शरीर के साथ हमारा साथ तो कोई भी माता पिता कोई भी बंधन में तो पड़ता ही है। 3 तरह का बंधन तो होता ही है, तभी तो आत्म बंधन से रक्त बंध और रक्त बंध से नक्षत्र बंध, जो कुछ भी हमारा बंधन में पड़ जाता है तो हर एक जन्म में हमें ऐसे बंधन के तौर पर ही प्रारब्ध बन करके हम जन्म लेते हैं। कभी भी हमें समझने वाला हम दूसरे को समझने का कोशिश कर दिया तो भी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल से दिल कभी नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश करो, अगर मिलने का भावना रखता तो भी अपना अपना स्वार्थ के लिए, सेल्फिश के लिए मिलाता जाता है। एक ही मन को समझने वाला मन का अधिकारी कौन के, यो इंद्रियों में मन खुद बन करके खड़ा है भगवान है। इसलिए अर्जुन ने हमारा मन को तसल्ली करने के लिए पूरी मन की बात भगवान का सामने रख रहे हैं। हम कभी भी इस अवस्था में जिंदगी में पड़ गया होगा तो यो पड़ जाते हैं कभी न कभी, तो यही अवस्था हमें कोई भी कामकाज में हो सकता है। जैसे इसलिए व्यास मुनि ने बताया था, जो महाभारत में जो कुछ भी हुआ है, यो मानव कुल में किसी भी देश में कहीं भी कहीं न कहीं यही होते रहता है। उसके अलावा मानव लोग में
यो मानव कुल में जो भी धर्म अधर्म का प्रक्रिया चलता है, जो सृष्टि का व्यवहार चलता है, वो पूरा महाभारत इतिहास में दिखाया गया है। वैसे मन की बात अर्जुन ने भगवान का सामने पूरा खोल करके रख रहे हैं, इसलिए अर्जुन खुद बता रहे हैं, मेरी इस अवस्था में मैं युद्ध करने से भी श्रेयस नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जुन को पहले पता है श्रेयस प्रेयस क्या है। प्रेयस बोलने से ये युद्ध करके भौतिक जो भूमि होगा, राज्य होगा, जो कुछ भी भौतिक सुख भोग होगा, इंद्रियों का सुख करने वाला जो कुछ भी है वो प्रेयस है, वो आजकल में मिलेगा और वैसे के वैसे वो खत्म भी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप में मिलता है वो अप्रत्यक्ष रूप में हो जाएगा। हमारा शरीर ही प्रेयस है, क्योंकि हम अभी नहीं था, आज व्यक्त हो गया, कल वो ये पूर्व में आगे भी ये अव्यक्त रूप में प्रकृति में विलय हो जाएगा। तो हमारा शरीर ही प्रयास है। तो अर्जुन जो अपना काम करने में युद्ध करने का टाइम में डस्प हो गया, तो ये बंधुजनों को, हमारा मनुष्य लोग, शत्रु पक्ष होने दो, शत्रु पक्ष होने दो, मित्र पक्ष होने को, धर्म पक्ष होने दो, अधर्म पक्ष होने दो, ये मानव कुल है, सभी बंधुजने, हम सभी को ऊपर तक सोचने से हम, हमारा माता पिता एक ही है, तो हम सभी बंधुजन हैं। तो इनको देख करके मेरा शरीर जो है कांपने लगा है और रोमांच हो गया। यही नहीं है, मेरे पास में जो गांडीव है वो हाथ से गिर रहे, मेरा मन जो है भ्रमित है, मेरा पूरा शक्ति क्षयावस्था में है। यही नहीं है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, हमसे जो कुछ भी दिखाई देते वो दुर्निमित्त है, दुर्लक्षण है, इसलिए मैं भयभीत है। ये लड़ाई में अपना स्वजनों को मारने के बाद कभी श्रेयस नहीं मिलेगा, मैं उम्मीद नहीं रखता है इनको खत्म करने के बाद कभी श्रेयस नहीं मिलेगा। क्यों? न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा। इसलिए प्रयासन में चाहिए नहीं। हम भगवान के पास प्रार्थना करता तो अर्जुन का ये वाक शब्द को हम याद रखना है। भगवान के पास में जाकर के मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, अवश्य सिद्धि के लिए प्रार्थना कभी नहीं करना है। भगवान से यही प्रार्थना करना है, नया काम से विजय कृष्णा नजार्जम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदा किं भोगे जीवितेन वा। हम ये भोग सुख मांगने से उसी से बाद में दुखी होना पड़ेगा ही। इसलिए कभी भगवान के पास जान करके मेरे को वो चाहिए चाहिए, कभी से भगवान से बात करके प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा बायोडाटा किसको जानता है? हमारा जन्म देने वाला माता पिता को भी हमें हमारा बायोडाटा पूरा नहीं मानता है, नहीं मालूम है। लेकिन हमारा एक एक जीवात्मा का गति विगति पूरा बायोडाटा किसको मालूम है? हमारे अंदर बैठा अंतर्यामी बन के बैठा भगवान को ही जानता है, लेकिन वो जानकारी हमें नहीं है। हमारा ही हृदय में अंतर्यामी बन के जीवात्मा स्वरूप बन करके हमारा शरीर में जल में नारायण बन करके हमारा ही शरीर में ही बैठा हुआ भगवान हमारे ही बारे में पूरा जानकारी लेते रहता है। सबसे बड़ा सीसी कैमरा किसके पास है? भगवान के पास है। हम सोच विचार करने से भी, हम चाल चलन देने से, कहीं भी जाने से भी पूरा हमारा बायोडाटा पिछले जन्म से लेकर अभी तक पूरा बायोडाटा भगवान के पास है। इसलिए हम क्या करना क्या नहीं करना, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको प्रार्थना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान के पास अपने आप को समर्पित करो।
जैसे अर्जुन ने पूरी तरह से श्रेयस, ये भौतिक तल में जो कुछ भी हमें करना चाहिए वो करने से श्रेयस नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान से प्रेयस ही नहीं चाहिए बोलते हैं, क्योंकि प्रेयस लेने से मेरे को दुखी होना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पास में अर्जुनन जाकर जैसे प्रार्थना करता है, न काम से विजयम कृष्णा रज राज्यम सुखानि जा किम नो राज्य न गोविंदा किम भोगे जीवित वाम। यही प्रार्थना हमेशा हम भगवान के पास लेकर, हम किसी कोई भी भगवान को मानते हो अपना दिल से, अपना स्वातंत्र, किसी को भी भगवान मान सकता है अपना भाव। ये भगवान सर्वव्यापी है, तो हर एक में चराचरण में भगवान बैठता, तो आप किसी को भी भगवान मानो, लेकिन दिल से मानो। वो मान करके कभी भौतिक सुख के लिए भगवान के पास जा करके अविष्य सिद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बारे में पूरी तरह से जानकारी भगवान को ही है। हमसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, हमसे क्या काम होगा नहीं होगा करके भगवान होगा। हमें क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, जिंदगी को बिताने में एक एक पल में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, भगवान को जितना जानता है हमें जन्म देने वाला माता पिता को भी नहीं जानता। इससे ज्यादा हम क्या समझाएं आपको। और आगे जाकर के अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने एक एक शब्द बोलते हैं। अभी अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय को पूरा विषाद में, इसलिए कोई शंकराचार्य स्वामी जो गीता का भाषण लिखा, तो भी दूसरा अध्याय भगवान जो कुछ उपदेश से शुरू किया उसी से भाषण शुरू किया, वो प्रथम अध्याय को टच नहीं किया। लेकिन उसी टाइम में हो सकता है ये प्रथम अध्याय का प्राधान्य देगा, क्योंकि उसका जानकारी या उसको जानने वाला ज्ञानी लोग पंडित लोग था, इसलिए उन्होंने उसके बारे में विचार नहीं किया, सोचा होगा कोई भी हो। लेकिन आजकल में जो हमारा खानदान में होने दो बाहर होने दो, ये मनुष्य लोगों को पूरा देखने से मेरा विचार से इसी अध्याय को हम पूरी तरह से इसका गीता का पूरा रहस्य निकालने का, भगवान को भी प्रेरित करने का एक ही वक्त था। अर्जुन ने इसी तरह से इसको विचार करके भगवान का सामने अपना मन का बात रखा है। इसी को केवल अर्जुन का विषाद मान करके हम सोच विचार करना नहीं चाहिए। इसी में भी तत्व का श्रेयस होने का क्या रास्ता है दिखाया गया है। ये सब सुनने के बाद तो भगवान अगले अध्याय में 11वां श्लोक से लेकर उपदेश शुरू किया है। ये जरूरत नहीं तो भगवान इसको सुनने का क्या जरूरत था। इसलिए हम लोग भी हमारा अवस्था साधारण मनुष्य जन्म में ये अर्जुन को क्यों मन का विचार हुआ है, उसी तरीके से हमें भी कभी जिंदगी में इसी विचारों से विषाद में या कभी न कभी हम डस्पो करके पड़ा हुआ होगा, जरूर पड़ा होगा। लेकिन तभी भी हम लोग सही रास्ता नहीं ढूंढते। इसे बाहर निकालने के लिए हमारा कोई भी जिंदगी में हम प्रतिसंध कट में हम ऐसे दुरावस्था में पड़ गया तो भी हम ऐसे डस्पो करके पड़े रहेगा या साइकाट्रिस्ट के पास चले जाएगा, का सही रास्ता हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो गीता पढ़ने से ही मिलेगा। वो तो कोई पढ़ने का कोशिश ही नहीं करता है। अवसर मिला तो भी ढी तरह से पढ़ेगा नहीं या पढ़ाएगा नहीं। पंडित होने से भी ऐसे सोच विचार करके उसी के गुण दोष को सोच विचार में अपना विशेष बुद्धि से ढूंढ के निकालना है। भगवान खुद बताया है, धर्मपुत्र को एक बार इस उपदेश देने का वक्त, मतलब ये युद्ध का टाइम में अर्जुन को गीतोपदेश किया है। तो युद्ध खत्म हो गया, युद्ध जीत गया। उसके बाद ऐसे अवस्था धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने डस्प बढ़ गया, डस्प हो गया, मतलब
ये सारे लोगों को मेरे वजह से मारा गया है, सभी को अंत्यकर्म मैंने करना पड़ा है, ये सब जो सोच विचार करके ऐसे अ, दुखी में पड़ गया। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान के पास जाकर के पूछा है, जो युद्ध का शुरुआत में भगवान ने अर्जुन को गीतोपदेश किया कर कुछ न कुछ किया है, पूरा तो सभी को मालूम नहीं पड़ा है क्योंकि वो रहस्य था, इसलिए किसी को नहीं मालूम। उधर कुछ और ही करके सभी को पता लगा, वो भी थोड़ा बहुत धर्म का बारे में जानता है, भगवान के साथ तो कुछ चल रहा है, बातचीत कर रहे करके, संवाद चल रहे करके सभी को पता चले। क्या बताया, क्या उपदेश किया है, इसका बारे में किसी को नहीं पता। इसलिए युधिष्ठिर ने भगवान के पास जाकर के पूछा है, वो उसी टाइम में है ना, युद्ध का शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिया था, तो आप मेरे को भी वो गीतोपदेश देने से अच्छा होगा। मेरा अभी ये ऐसे प्रतिसंधि अवस्था से या मन का तसल्ली होने के लिए आप उसी उपदेश को देने से अच्छा होगा करके भगवान को जाके पूछता है। तो भगवान बताया है, वो उसी समय उसी वक्त बताया है, उसको दोबारा नहीं बता सकता। हम सोचो, हम अभी इसी वक्त भगवान का अनुग्रह से मैं जो कुछ भी बोलता रहता हूँ, ये कल और दूसरी वक्त तक दूसरी के पास जैसे बोला है वैसे दोबारा रिपीट करने के लिए किसी ने आप लोगों को रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया, उसको वैसे के वैसे दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन आप रिकॉर्ड करके रखने से उसको दोबारा सुन सकता है, लेकिन दोबारा मेरे को ही बोलने के लिए बोलना था, उसमें कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो सकता है, परिणाम हो सकता है, अपना शब्दों में, अपना सोच विचार में ये परिवर्तन होते ही रहता है। इसलिए वैसे वैसे उपदेश नहीं दे सकता करके भगवान खुद बताया। और भगवान को ये सब कुछ पूछने के बाद भगवान ने तभी तो भीष्म पितामह का आपको अभी उपदेश देने के धर्म के बारे में आपको जागृत करने के लिए एक ही रास्ता है, हम भीष्म पितामह पे जाते हैं करके उनको जाकर के बताता है। वो उपदेश खत्म करके फिर अभिषेक हो जाता है। उसी टाइम में भगवान द्वारका जाने से पहले युधिष्ठिर को बताता है, देखो अगर धर्म को परिपालन आपको रखना है, करना है, तो जो किताबों में शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़िए, डेली स्वाध्यायन कर दीजिए, और जो भीष्म पितामह और मैंने जो कुछ बताया ये सब कुछ उसके बारे में स्मरण कीजिए, उसका बारे में सोच विचार कर दीजिए। ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ धर्म का रहस्य जो है हम खुद ढूंढ के निकाल लीजिए, तभी तो आपको धर्म का परिपालन कर सकता है। हम भी ऐसे करना चाहिए। हम शास्त्र, गीता, भागवत, जो कुछ भी 18 पुराण है, महाभारत है, उपनिषद है, जो कुछ भी शास्त्र संहिता हमारे पास है उसको पूरा पढ़ करके, अध्ययन कर करके, गीता का पाठ कर करके हम सोच विचार करिए और गुरुजनों का उपदेश दीजिए। मोहन जी जैसे जैसे गुरु लोग आज भी भारतवर्ष में अवेलेबल है। एक एक भगवान को मानते हो, उनका रास्ता अलग अलग होगा, उनका तरीका अलग होगा, उनका साधना अलग होगा, लेकिन सब एक ही बात को बताता है। कोई भी रास्ता से आप आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा, हम लोग सब पहुंचेगा एक ही जगह में, क्योंकि परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व एक ही। अब रास्ता कोई भी ढूंढो, किसी के द्वारा ढूंढो, लेकिन हम लोग पहुंचेगा एक ही जगह में। तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के भी हम दुखी होना पड़ेगा, तो हमारा पास श्रेयस का कमी है, तभी तो हम दुखी होना पड़ेगा। सब कुछ हमारा पास है, भौतिक सुख है, हम जो कुछ भी चाहते हैं हम बनाकर रखा हुआ है, लेकिन हमें शांति समाधान नहीं मिल रहे, आत्मबुद्धि प्रसाद नहीं मिल रहे। उसका एक ही कारण है, हमको श्रेयस नहीं मिला है अभी तक। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं, इनको हम सभी को खत्म करके हम राज्य प्राप्त कर दिया, भोग सुख प्राप्त करने से भी श्रेयस नहीं मिलेगा। इसलिए ये कुछ भी मेरे को नहीं चाखे, ना काम से विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोग जीवितेन वाम। क्योंकि ये भौतिक शक्ति का प्रयोग करके हम जो कुछ भी
भोग सुख हासिल करता है, अंत में जाकर के उसी कारण से हम दुखी होना पड़ेगा। यही नहीं है, हम अविष्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करके या पूजा करके, वेद वैदिक कर्म करके, भगवान को प्रसाद में जो कुछ भी अपना इष्ट भोग लिया तो भी ये कभी न कभी हमसे नष्ट हो जाएगा, तो हम दुखी होना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने बोला, न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वाम। इसी से कुछ भी करने से, कुछ भी मिलने से भी मेरे को श्रेयस नहीं मिलेगा करके मेरे को जानता है। इसलिए आगे भी इसका अपना न्याय अन्याय विचार में अर्जुन ने क्या क्या बोलता है करके हम और भी सोच विचार करनेंगे। आगे का भाग में हम और विचिंतन करेंगे। सभी को नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।